श्री कृष्ण कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता और तब हमारे पास पछताने की सिवाय और कुछ नहीं रहता है। आप अपने जीवन में समय को कितना महत्व देते हैं? क्या आप अपना हर काम वक्त पर पूरा करते हैं? लोग अक्सर कहते हैं क्या करें, समय ही नहीं मिलता, लेकिन समय का सदुपयोग करने वाले ऐसा कभी नहीं कहते। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का ही समय होता है। ये हम पर है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। यदि आप सोचते हैं आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर आपके मन में हार जाने का डर है और यह डर आपको जगा रखा है। मेरी मानिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने काम पर विश्वास रखिए और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचिए। समय बहुत कीमती है, लेकिन हमें यह बिल्कुल मुफ्त मिलता है। जो लोग समय की सही कीमत जानते वह इसका सही इस्तेमाल करके कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हैं, और जो समय की कद्र नहीं करते वो इसे यूं ही बर्बाद करके अपना भविष्य खराब करते हैं। समय का सही उपयोग करके ही अपने सपनों को साकार किया जा सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जा सकता है। प्रकृति और समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हवा, पानी, मौसम, दिन रात, यह सब हम सब के लिए हमेशा एक जैसे रहते हैं। अमीर व्यक्ति के लिए सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से नहीं उगता, या बरसात किसी की उम्र या हैसियत देखकर उस पर कम या ज्यादा नहीं बरसती है। अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, सभी के लिए समय एक जैसा रहता है। हाँ, समय का सही उपयोग ना करके समय को व्यर्थ गंवाकर हम अपना भविष्य जरूर खराब कर देते हैं। यदि आज हम समय की कद्र करेंगे तभी समय कल हमारी कद्र करेगा। हमारा जो भी है, जहां भी है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है, हमारा वर्तमान उस मेहनत का ही नतीजा है। हमारी आज की मेहनत हमारा भविष्य तय करती है। अतः समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। समय का सही इस्तेमाल करके देखिए, ये हमेशा स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखेगा। आप समय का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, यानी हम समय को रिसाइकल नहीं कर सकते। अतः कभी यह ना कहे कि यह काम अगली बार करेंगे। हो सकता है अगली बार आप वक्त गंवा चुके हो और गुजरा हुआ वक्त आपसे कहे अब बहुत देरी हो चुकी है। यदि आप किसी को वाकई कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपना वक्त दीजिए, क्योंकि साथ गुजर हुआ वक्त अपने साथ खूबसूरत यादें सजा लेता है। वक्त जीवन के कई पाठ पढ़ा जाता है, बड़े से बड़े घाव भर देता है और नए सिरे से जीने की ताकत भी देता है। आज यदि आपका वक्त सही नहीं चल रहा तो निराश ना हो, मेहनत करते जाइए, आपका अच्छा वक्त जरूर आएगा। समय और धन की दौड़ में हमेशा समय की जीत होती है। पैसा कमाना आपको अमीर बना देगा, लेकिन समय को जीतना आपको सफल बना देगा। समय फिर कभी लौट कर नहीं आता, आपको इसका उपयोग करने का केवल एक ही मौका मिलता है। यदि आज आप समय का सदुपयोग करते हैं तो ये आपको कल लाभकारी परिणाम देगा। समय बहुत कीमती है और इसे अच्छे कर्मों में खर्च करने की जरूरत है। समय के मूल्य को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बदलते रहता है। समय फिर कभी किसी के जीवन में एक जैसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति समय के महत्व को जानता है, उसका सम्मान करता है, वह चतुर और बुद्धिमान माना जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी सफलता प्राप्त करने वाला होता है। श्री कृष्णा कहते हैं, हमें समय का महत्व तब पता चला है जब हमारे पास वास्तव में इसकी कमी होती है। एक छात्र परीक्षा देते समय प्रत्येक मिनट के मूल्य को महसूस कर सकता है। नौकरी चाहने वाले को समय की कीमत महसूस होती है जब उसे कुछ मिनट देर से आने के लिए खारिज कर दिया जाता है। एक सामान्य परिवार समय के मूल्य को महसूस कर सकता है जब उनका अति आवश्यक वाहन कुछ मिनट के लिए छूट जाता है। समय की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। समय अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बदलने में सक्षम है। यह एक खुश व्यक्ति को रोने के लिए या रोने वाले व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में खुश बना सकते हैं। समय इतना शक्तिशाली होता है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन समय के सामने उपस्थित परिस्थितियां हमें बहुत कुछ देखने पर मजबूर कर देती है। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है।
समय जो हमें धन खुशी प्रदान करता है, हमें अपने समय का कुछ उपयोगी कामों को करके करना चाहिए। इस संसार में सब कुछ समय के अनुसार बदलते हैं, क्योंकि समय से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। हमें कठिन परिश्रम करने का आनंद लेना चाहिए और कभी भी अपनी अच्छी आदतों को बाद में करने के लिए नहीं डालना चाहिए। खोया हुआ धन पुनः अर्जित किया जा सकता है, खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उचित चिकित्सा या संयम के बल पर खोए हुए स्वास्थ्य को फिर से बहाल किया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा भूली गई विद्या को भी पुनः ली जा सकती है, किंतु समय को एक बार खोने के बाद फिर से पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये निरंतर गतिशील है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय पर सोना, समय पर उठाना और भोजन, व्यायाम तथा अन्य कार्यों को सुनिश्चित ढंग से समय पर करना आवश्यक है। धन दौलत को आप जमा करके रख सकते हैं, किंतु समय को नहीं। परिश्रमी व्यक्ति के पास कभी समय का अभाव नहीं होता, जबकि आलसी और कामचोर व्यक्तियों का जीवन पर निंदा, निरुद्देश्य भ्रमण आदि निरर्थक कार्यों में बीतता है। आलस्य का परित्याग करके समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति साहित्य के रचयिता, राष्ट्र नेता, महान वैज्ञानिक एवं कलाकार बन पाते हैं। धैर्य करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही मजे लेता है। सबको अच्छा समझ लेना यह सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं को किसी की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितना गिराओगे, लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। बड़ा वक्त आपको कमजोर नहीं, सफल बनाता है। बस यही फर्क है कि हम उसे बुरे वक्त में इसे कैसे हैंडल करते हैं। जो अपनों को नीचा दिखाकर पराये को अपनाते हैं, उसका आज नहीं तो कल निश्चित ही विनाश होता है। हमारे समाज में सामाजिक एकता और समता के महत्व को समझना चाहिए। यदि आज हम अपने समाज के सभी व्यक्तियों को समान नजरिए से नहीं देखते और समर्थन नहीं करते, तो कल उन्हें हमारे समाज के लिए कठिनाइयां और नुकसानकारी बना देगा। इसलिए हमें अपने समाज में सभी का सम्मान करना और सहयोग करना चाहिए, ताकि समृद्ध और संगठित समाज बना रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।